नमस्कार मित्रों, आप सबों का स्वागत है। बंधु प्रबोध किन्ह बहुभांति, बिन आधार मन तोष न साति। भरत शील गुण सचिव समाजू, भरत शील गुरु सचिव समाजू। सकुच स्नेह विबस रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। जैसा कि मैंने एक बार कहा था कि मानस में अनेक अनेक पावन प्रसंग हैं। ये हमारे भक्तों, संतों, ऋषि मुनियों और महाकवियों का गुण है कि वो हमें ऐसे प्रसंग देते हैं या उपलब्ध प्रसंगों को कुछ इस तरह से वर्णित करते हैं, हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसके मनन चिंतन अवगाहन से हमारा मन मानस पावन और पवित्र हो, एक तरह से मानसिक स्नान हो जाए। ऐसे अनेक पावन प्रसंग हैं, उन्हीं में यह भी एक बड़ा ही पावन प्रसंग है। और इसमें एक बहुत सूक्ष्म सी बात भी आई है, सगुण निर्गुण की बात आई है। प्रसंग इतना प्रचलित है, इतना लोकप्रिय है कि भारत में कौन नहीं जानता। भरत राम को मनाने लौटाने के लिए चित्रकूट जाते हैं अयोध्या से। फिर तय होता है कि राम अपने वनवास को कंटिन्यू रखें, क्योंकि व्रत ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, कर्तव्य ट्रांसफर इस तरह से नहीं किए जा सकते। तो राम वनवास में होंगे और राज्य को संचालित करने का काम भरत करेंगे, राम से दूर रहते हुए, किंतु उस राज्य संचालन के कार्य को राम काज समझते हुए वो करेंगे। ठीक है, ऐसा तय हुआ। भरत ज्ञानी है, लक्ष्मण बिल्कुल बालक के तरह हैं, सगुण भक्त हैं, उन्हें सेवा के लिए प्रत्यक्ष प्रभु की आवश्यकता है, उनके निकट रह करके वो सेवा करेंगे। भरत दूर रह करके भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं, राम काज कर सकते हैं। किंतु एक बड़ा भारी प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। बंधु प्रबोध किन्ह बहुभांति, राम जी ने बहुत तरह से अपने भाई का प्रबोध किया, फिर भी देखा क्या, मन बिनु आधार मन तोष न साति। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कुछ आधार चाहिए। मन में क्या है? तोसु मतलब संतोष, न साति मतलब शांति। मन को न संतोष है न शांति है। क्यों? क्यों? भरत तो ज्ञानी है, फिर भी आधार है, बिनु आधार। तो ये जो बिनु आधार मन तोष न साति एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हम शरीर धारण कर चुके हैं, हम सब शरीरधारी हैं, तो शरीरधारी केवल सूक्ष्म पर नहीं टिक सकता, उसे कुछ स्थूल आधार भी चाहिए। अब देखिए आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस, तो बहुत बार बच्चों को महसूस होता है कि ऑनलाइन क्लास में कुछ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बच्चे ने टीचर से मुलाकात कर ली, कुछ ऑफलाइन क्लासेस ले ली, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता है कि वो टीचर वहीं बैठा हुआ है उसके पास। ऐसी बात है। माँ का सानिध्य नहीं है बच्चे को, और 1000 मील दूर बैठ करके बच्चे को ऑनलाइन नहीं पाला जा रहा है, पाला जा सकता है, बच्चे को ऑफलाइन ही पाला जाता है। कुछ इस तरह की बात है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो 1000 मील, 5000 मील, 10,000 मील दूर भी जाकर के पढ़ाई करता है या नौकरी करता है। फिर वो इतना हो जाता है कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, मानस में तुलसीदास कहते हैं, बालक सुतसम दास अमानी, ऐसा कहलाते हैं भगवान से। तो जो प्रौढ़ पुत्र हैं वो बाहर दूर रह सकते हैं। यहाँ भरत तो बड़े प्रौढ़ हैं, फिर भी बिनु आधार मन तोष न साति, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन राम जी तो बड़े सकल गुण के निधान हैं, तो राम जी समझ जाते हैं इस बात को, अच्छी तरह समझ जाते हैं। भरत शील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। रघुराज बड़े विवश भी हैं, क्या करें, देख रहे हैं कि भरत को कुछ भूला भूला सा, कुछ खोया खोया सा लग रहा है। सब कुछ के बावजूद भरत कुछ कुछ मिस कर रहे हैं भरत, तो क्या करें। भरत जाने को अब प्रस्तुत है, आज्ञा हो चुकी है राम की। तब कहते हैं, भगवान समझ गए और तब उन्होंने एक आधार दिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत
शीस धरि लीन्ही। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। भगवान जी ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया, छोटे भाई को अपनी खड़ाऊं दे दी। अब इस खड़ाऊं के आधार पर भरत 14 साल दूर रहते हुए भी राम काज करते हैं। और इसी में आगे कहते हैं कि भरत जी को बहुत आधार है, जैसे दो नयन मिल गए हैं, जैसे दो आधार मिल गए हैं, जैसे सुरक्षा के लिए दो गार्ड मिल गए हैं। उनको बहुत उपमा, तुलसीदास उपमाओं का बाढ़ लगा देते हैं कि इन खड़ाऊं का क्या प्रभाव है। नंदीग्राम में इन खड़ाऊं को वो स्थापित करते हैं सिंहासन पर। वहीं पर मैखनी कूस साथरी संवारी, थोड़ा सा गड्ढा बना करके थोड़ा सा नीचे कूस का बिछावन लगाते हैं, अपना आसन लगाते हैं वहां। तो खड़ाओं को आसीन करके खड़ाओं की पूजा करते हैं। मांग मांग आयसु करत राज काज बहु भांति। जैसे खड़ाओं से राजकाज, उनसे आयुष्य मांग करके, आज्ञा मांग करके खड़ाऊं से ही, जैसे मानो राम जी ही हो, प्रतीक समझ करके राम का राजकाज बहुभांति, बहुत तरह से अपने राजकाज को चलाते हैं। तो एक बड़ा ही गहरा, बड़ा ही सूक्ष्म, बड़ा ही पावन, बड़ा ही प्रेम पूर्ण ये प्रसंग है। इसके मनन की आवश्यकता है, इसके मनन की आवश्यकता है। इसीलिए कुछ न कुछ आधार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी एक बार बहुत विह्वल हो गए। रामदास जी समर्थ गुरु अ, भिक्षा मांग रहे थे उन्हीं के शहर में। तो पता चला कि गुरुदेव भिक्षा मांग रहे हैं। तो शिवाजी गए और एक अपने पूरे राज्य को एक कागज पर लिख करके उनके कमंडल में डाल दिया कि गुरुदेव ये राज्य आपका है, मैं आपके पीछे पीछे आपका कमंडल लेकर के, आपका झोला लेकर के आपके पीछे पीछे चलूंगा। ऐसे शिवाजी भाव विभोर हो गए, विह्वल हो गए। तो समर्थ गुरु रामदास ने उस दिन कहा कि आज के बाद मैं ठीक है, ये राज्य मेरा ही है, अब तुम मेरे सेवक बन करके इस राज्य का संचालन करो। तो ये पावन प्रसंग केवल त्रेता युग में नहीं है, कली काल में भी है। और बहुत से लोग ट्रस्टी भाव से कार्य करते हैं, ट्रस्टी भाव से साधन करते हैं। वो समझते हैं कि ये अटैच्ड कार्य है, सेवा का कार्य है, किसी और का दुनिया का ये बगीचा है, और यहाँ मैं माली के रूप में नियुक्त हूँ। मैं अधिक से अधिक प्रतिदिन के हिसाब से अधिक से अधिक अच्छा कार्य करूँ। और उसमें इस तरह का छोटा सा एक आधार बहुत काम कर जाता है। तो हर किसी को मेरे मित्र मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे एक कलम दे दी। अब वो कलम जब मैं देखता हूँ तो मैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ जाता हूँ। ऐसा मजदूरी और प्रेम नाम के ग्रंथ की कहानी में भी इस तरह की है कि जब जब भी मेरे हाथ उस किताब पर जाते हैं तो जिल्दसाज की हाथ मेरे हाथ से मिल जाती है और भरत मिलाप का समा बन जाता है। तो ये भरत मिलाप और ये प्रसंग, ये निर्गुण सगुण का जो ये आधार, एक दूसरे में जो समाया हुआ होना है, एक दूसरे के साथ संयोजित होना है, सगुण निर्गुण अलग नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको बताया गया। तो इस पावन प्रसंग का मित्रों हम मनन चिंतन करें। और भारत में ऐसे अनेक अनेक पावन प्रसंग हैं। भारत की भूमि पर कथाओं के रूप में अनेक ऐसे पावन प्रसंग हैं जिनका प्रतिदिन मनन और चिंतन होना चाहिए। तो आइए हम एक बार फिर दोहरा लें। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।